तो हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स के काका में आपका स्वागत है। कॉमर्स के काका हमारा एक यूट्यूब चैनल है जो कि स्पेशली क्लास 11 एंड 12 एंड सीए फाउंडेशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें आप लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी सीखते हैं और अकाउंटेंसी के जो फाउंडेशंस होते हैं, जो हमारे क्लास 11, 12 और सीए फाउंडेशन, सीए में फाउंडेशन के कोर्सेस आपके कवर होते हैं। अभी हम लोग आपको सिखाएंगे गोल्डन रूल, मतलब गोल्डन रूल के एप्लीकेशन जो हम आपको यहां पर सिखाते हैं। लेकिन इसके पहले एक बार गोल्डन रूल आपको बता देते हैं। अगर आप जानते हो रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है, तो आपको हम गोल्डन रूल ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग बताते हैं और फिर आपको एप्लीकेशन बताते हैं। डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ गोल्डन रूल। तो यहां पर हम लोग एक बार फिर से बताते हैं। यहां पे गोल्डन रूल में नंबर ए, जैसा कि हम लोग जानते हैं पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट का मतलब आपको पता होगा। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है वो अकाउंट जो किसी भी व्यक्ति के नाम से, किसी दुकान के नाम से, किसी कंपनी के नाम से, किसी स्कूल के नाम से, किसी इंस्टीट्यूशंस के नाम से, किसी क्लब के नाम से, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से या फिर स्वयं मालिक के नाम से संबंधित होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, एनी फर्म, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह कुछ भी हो। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस और कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई क्लब हो, उसके नाम से रिलेटेड अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। मतलब इसमें क्या हो गया? द रिसीवर डेबिट होता है, द रिसीवर डेबिट होगा, द रिसीवर इज डेबिट एंड द गिवर इज क्रेडिट। ये आपका बेसिक रूल्स है डेबिट और क्रेडिट करने का। अगर अकाउंट को आप पहचान लिए तो उसके बाद आपको ये करना होगा कि जो रिसीवर है, मतलब आपसे जो पा रहा है रुपया, वो डेबिट होगा और आपको जो दे रहा है रुपया वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये द गिवर और द रिसीवर, ये मान लीजिए क्या हो गया आपका? गोल्डन रूल हो गया। लिखते रहेंगे साथ में और याद करते रहेंगे साथ में। इसके बाद होगा क्या? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है? इन रियल अकाउंट, कोई भी रियल अकाउंट में क्या होता है? वो रियल अकाउंट होता है जो हमारे लिए बहुत बेशकीमती है, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा एसेट्स, हमारा पोसेशन, जिसका ख्याल हम लोग बहुत ध्यान से रखते हैं, जिसको हम लोग संभाल के रखते हैं। जैसे पॉकेट में रखा हुआ कैश और दुकान में रखा हुआ स्टॉक, मशीनरी, प्लांट, मोबाइल फोन, आपका कार, ये जो हमारे लिए बहुत कीमती चीज है, जिसको कभी भी हम लोग बेचने के लिए अगर रेडी हो तो खरीदार तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? रियल अकाउंट। द रियल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एसेट्स, प्रॉपर्टीज विच हैज सम रियलाइजेबल वैल्यू एट एनी टाइम, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रियल अकाउंट कहते हैं। इसको समझाने का, इसको समझने का एक ही तरीका है, आप समझ जाइए ये कीमती कितना है कि आप इसको संभाल के रखते हो। समझ जाइए कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और रेस्टोरेंट में खाना खाने के वक्त आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन है, आपके पॉकेट से जो पैसा था वो रास्ते में कहीं गिर गया, मतलब वो आपको पता नहीं है। आप आराम से पिज्जा मंगा लिए, डोमिनोज का पिज्जा, और आराम से खाने लगे, और खा के आप जब पेमेंट करने के वक्त गए तो पेमेंट करने के वक्त आपको पता चला कि आपका पर्स मिसिंग है, आपके पास आपका पर्स नहीं है। तब पिज्जा वालों के पास जो आप डोमिनोज में पैसा दोगे, वो देखे आपके पास गूगल पे भी नहीं है और फोन पे भी नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि हाँ ठीक है पैसा नहीं है तो हम गूगल पे से पेमेंट कर देंगे। नहीं है, नहीं है। अब आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपने पिज्जा ढकस लिया है, पिज्जा खा लिया है। तो अगर आपने पिज्जा खा लिया है तो सामने दुकान में अब क्या बोलोगे कि भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है? हाँ, बोल भी सकते हो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि आपके पास उपाय कुछ नहीं है। आपको एक रास्ता निकालना है वहां पर कि हम यहां से जाए कैसे, क्योंकि हम बिना पैसा दिए जाएंगे तो मार खाएंगे। तो हम यहां से जाए कैसे? तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ये बोलते हैं भैया आप ये रुमाल रख लीजिए, हम आपको पैसा आपको ला के देंगे। आप अपने रुमाल को तो रखेंगे नहीं, आपके पास जो बेस कीमती चीज होगा, मोबाइल फोन,
वो आप उसको एक दिलासा के तौर पे उसके पास रख सकते हो और फिर पैसा लाकर उस मोबाइल फोन को लेके वापस जा सकते हो। तो रियल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज वेरी मच वैल्यूएबल टू अस, जिसको कभी भी हम लोग मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो बिक जाएगा, तो वो क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। जैसे पॉकेट में रखा हुआ कैश, तो कैश भी क्या है, रियल अकाउंट है। जैसे आपका मोबाइल फोन, आपका फर्नीचर, आपका मतलब बिलोंगिंग्स टू यू होना चाहिए, नहीं कि हर किसी का रियल अकाउंट मेरा रियल अकाउंट होगा, बिलोंगिंग टू यू, आपके बिलोंगिंग्स होने चाहिए वो, तो ये सब क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गए। वो स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, मोटर कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, टीवी हो गया, ये सब चीजें क्या है, रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट होगा और व्हाट गोज आउट, जो जाता है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो गया गोल्डन रूल। कोई भी फर्नीचर आप खरीदे, फर्नीचर आया तो डेबिट हो गया, मशीन खरीदे, मशीन आया तो डेबिट हो गया, कैश गया तो क्रेडिट हो गया, क्योंकि दोनों ही रियल अकाउंट है। और तीसरा होता है आपका कौन सा रूल, वो होता है क्या, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है all expenses and losses are debit, all expenses and losses are debit, ये क्या है, डेबिट होगा, और all incomes and gains are credit। दो तरह के रूल होते हैं आपको डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए बच्चे। तो दो तरह का रूल होता है ना, उसमें पहला रूल ये होता है ट्रेडिशनल रूल, जिसको हम लोग शुरुआत में फॉलो करते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 क्लास के बाद जर्नल जब हम लोग करेंगे तो मॉडर्न रूल भी अप्लाई करेंगे। तो अभी फिलहाल क्या है, गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल समझने के बाद ही आप मॉडर्न रूल समझ पाओगे, पहले से मॉडर्न रूल नहीं समझ पाओगे। तो आपको समझ में क्या आएगा कि एसेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, लॉस क्या है, इनकम क्या है, गेन्स क्या है, उसके बाद आप मॉडर्न रूल के लिए होगे तैयार। तो ठीक है, आप ये वाला रूल्स देख लीजिए, ये हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं कि गोल्डन रूल का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट हो गया जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन से रिलेटेड हो, जो आपका रेगुलर इन नेचर खर्चे जो होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने मोबाइल फोन खरीदा, तो मोबाइल फोन खरीदा तो वो आपका कौन सा अकाउंट हुआ, मोबाइल फोन कौन सा अकाउंट हुआ, रियल हुआ। क्यों, क्योंकि मोबाइल फोन, हालांकि खर्चा आपका उसमें भी हुआ है, लेकिन वो मेरा एसेट्स है। कोई एसेट्स आप परचेज करते हो तो आपका खर्चा नहीं है, वो आपका रियल अकाउंट हो रहा है। लेकिन मोबाइल फोन में जो रिचार्ज कराते हैं ना, वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। आप कार खरीदे, वो क्या है, खर्चा है क्या, नहीं, खर्चा नहीं है, वो मेरा रियल अकाउंट है। मेरा एसेट्स बढ़ रहा है तो रियल अकाउंट है। लेकिन कार में जब आप पेट्रोल भराते हो तो क्या है, नॉमिनल है। तो ये पहचान जाइए। आप बस फेयर दे रहे हो तो बस आपका है नहीं, वो बस फेयर है, तो बस फेयर आपका क्या हुआ, खर्चा हुआ। टोटो फेयर क्या हुआ, खर्चा हुआ। इंटरेस्ट क्या होता है, रेंट क्या होता है, वेजेस क्या होता है, सैलरीज क्या होता है, सब नॉमिनल अकाउंट्स होता है। तो ये सब चीजें जो हैं ये हम लोग समझ जाएंगे। तो अभी हमारे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा, बोलिए पर्सनल अकाउंट, इन पर्सनल अकाउंट, बोलो, इन पर्सनल अकाउंट द रिसीवर इज डेबिट, द गिवर इज क्रेडिट। इन नॉमिनल अकाउंट, मैंने सीक्वेंस चेंज किया। इन नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। एंड इन रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इसको एक गाना बना के याद कर लीजिए। फिर से बोलिए हमारे साथ, पर्सनल अकाउंट द रिसीवर इज डेबिट, द गिवर इज क्रेडिट। एंड नॉमिनल अकाउंट, गुड, all expenses and losses are debit and all incomes and gains are credit। और रियल अकाउंट में what comes in debit, what goes out credit। तो ये आपका क्या है, रूल्स है डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग का। ये रूल्स जो होता है वो हम लोग अभी सीखेंगे, इसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो गोल्डन रूल आपको पता चल गया। तो गोल्डन रूल क्या है, एक तरह से शुरुआती
टाइम में हमको ये बताने के लिए है कि गोल्डन रूल क्या करते हैं हम लोग, कैसे एप्लीकेशन करते हैं। तो पहला नंबर काम है आपको सभी अकाउंट्स के पहचानने आने होंगे, उसके बाद आपको गोल्डन रूल का एप्लीकेशन सिखाया जाएगा। इसके बाद हम लोग एक बात ये चीज समझ लें कि हम लोग जो भी सोचेंगे ना, जो भी सोचेंगे वो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस सोचेंगे। बिजनेस के तरफ से ही सब कुछ सोचना है, ना कि बिजनेसमैन के तरफ से। बिजनेस के तरफ से ही सब कुछ सोचना है। हम लोग हमेशा किसके तरफ से सोचेंगे? बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में किसके तरफ से सोचेंगे? बिजनेस के तरफ से। तो बिजनेस और बिजनेस में कौन सा एंटिटी होता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन में कौन सा एंटिटी होता है? बिजनेसमैन हैव सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या हुआ? ये दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं। कभी भी इसे आप एक मानकर ना सोचे, नहीं तो आप अकाउंटेंसी नहीं सीख पाएंगे। सीधा बात है, आपको ऑलवेज किसके तरफ से सोचना होगा? बिजनेस के तरफ से। तो बिजनेस है ना, ये बिजनेस है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है, और बिजनेसमैन जो है ना वो एक नेचुरल पर्सन होता है। तो अगर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है ना तो उसका नाम होता है कैपिटल। क्या नाम होता है? बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसका नाम क्या होता है? और बिजनेसमैन जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसका नाम क्या होता है? ड्रॉइंग्स। तो ये बिजनेसमैन के दो नाम होते हैं। बिजनेसमैन के कितने नाम होते हैं? दो नाम होते हैं। जब वो बिजनेस में पैसा लगाया तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। और जब वो बिजनेस से पैसा नहीं, कुछ भी पैसा, फर्नीचर, कुछ भी वो घर से लगा सकता है तो उसका नाम क्या है? कैपिटल है। जब वो लगाएगा तो, और बिजनेस से जब कुछ भी निकालेगा, चाहे कैश निकालो, चाहे स्टॉक निकालो, या कोई एसेट्स निकालो, तो उसका नाम क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। तो ये बिजनेसमैन का दो नाम है। पुराने जमाने में होता था ना, पुराने जमाने में क्या होता था कि वाइफ अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया करती थी। वैसा ही चीज है कि अब बिजनेस अपने बिजनेसमैन का नाम नहीं लेता है, वो बिजनेसमैन का दो ही नाम जानता है, एक होता है कैपिटल और एक होता है ड्राइंग्स। तो यही चीज हम लोग मान लेंगे। कभी भी हम लोग बिजनेसमैन का नाम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स में नहीं आएगा। उसका नाम क्या है? कैपिटल है। उसको एंटिटी बोलते हैं। कैपिटल है, एंटिटी है, मतलब उसका अपना अलग पैसा है। क्लियर है? तो बिजनेसमैन के कितने नाम हो गए? दो नाम हो गए। तो अब आपको इसको बताने के बाद आपको एक चीज बता देते हैं किसका एंट्री करना जरूरी है। देखिए कुछ चीजें होते हैं क्या, एक होता है हमारे अकाउंट्स में टर्म्स होता है इवेंट। इवेंट क्या? इवेंट मतलब एनीथिंग विच इज हैपनिंग इज कॉल्ड इवेंट। जो भी हो रहा है वो क्या है? इवेंट है। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। ठीक है, गाड़ियां चल रही हैं। तो जो भी चीज हमारे आसपास या आज हो रहा है या कल होने वाला है या हो चुका है वो क्या होता है? इवेंट। एनीथिंग विच इज हैपनिंग इज कॉल्ड इवेंट। तो इवेंट में आपको खाली चुनना है ट्रांजेक्शन। ये भी एक इवेंट है। ट्रांजेक्शन क्या है? ये भी एक इवेंट है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो तो वो भी एक इवेंट है। मतलब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया? ये एक मॉनेटरी इवेंट है। इवेंट तो है लेकिन क्या है? मॉनेटरी इवेंट है ना। तो मॉनेटरी इवेंट में क्या होता है भाई? मॉनेटरी इवेंट में पैसों का लेन देन होता है। पैसों का क्या होता है? लेन देन होता है। तो इन्हीं का हम लोग को एंट्री पास करना होता है जिसमें पैसों का लेन देन होता है। तो मॉनेटरी इवेंट जो होता है जिसमें हम लोग का पैसा का लेन देन होता है, उसी के लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं अकाउंटेंसी में। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि तुम यहां पर एडमिशन के लिए मेरे को फोन किए, ठीक है, तुम यहां पर आए, इंक्वायरी की एडमिशन के लिए। ये कोई मॉनेटरी इवेंट था? इसमें क्या मेरे को पैसा देना पड़ा आपको? नहीं देना पड़ा। कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो ये एक इवेंट है। क्या है? जब मैंने बोला कि 3 क्लास आप कर चुके हो, अब आप फीस भरिए, तो आप आज फीस भर रहे हो।
और जब आप फीस भर रहे हो तो मेरे को फीस दिए, अब फीस दिए तो मेरे लिए वो क्या हो गया, मॉनेटरी इवेंट हो गया, आपके लिए भी मॉनेटरी इवेंट हो गया। तो मेरे पास वो उसका एंट्री करना है। मेरे को कोई अगर कोई स्टाफ इंटरव्यू के लिए आता है कि भैया हमको नौकरी चाहिए, आप मेरे को नौकरी दे सकते हैं, हाँ, तो हम बोले ठीक है, हम आपको 10,000 रुपया का सेल मतलब आपको नौकरी दे सकते हैं, 10,000 रुपया हम आपको देंगे, मेरा जितने भी काम यहाँ पे आप जो भी वर्क है वो आप करिए। आप इंटरव्यू देने आए, क्या ये ट्रांजेक्शन था? नहीं। लेकिन जब 1 महीना काम करने के बाद मैंने आपका पेमेंट किया तो वो ट्रांजेक्शन था। वो क्या था? ट्रांजेक्शन था। मैं कहीं जगह खरीदने गया, वो जगह देखने गया और जगह देखा तो वो ट्रांजेक्शन था? नहीं। लेकिन जगह देखकर जब मेरे को पसंद आ गया, मैंने 5,000 रुपया उस लैंड ओनर को दे दिया तो वो ट्रांजेक्शन था। तो ट्रांजेक्शन में 3 चीजें होने जरूरी है, 2 पार्टीज होना जरूरी है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना जरूरी है एक जगह से दूसरे जगह पर, और तीसरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होना चाहिए। तो टू बी एन ट्रांजेक्शन, टू बी अ ट्रांजेक्शन एन इवेंट हैव टू फुलफिल द फॉलोइंग 3 कंडीशन। पहला नंबर, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। नंबर 2, दिस इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। किस में मेजरेबल होता है? टर्म्स ऑफ मनी में, मतलब पैसों का लेन देन का बात होगा। और तीसरा नंबर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब फाइनेंशियल पोजीशन दोनों पार्टीज का चेंज होगा। अगर आप 5 रुपया का एक चिप्स खरीदते हो तो आपके पास से 5 रुपया चला जाता है और उसका चिप्स आता है, उसके पास 5 रुपया बढ़ जाता है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ ना। तो ये सब चीजों का ट्रांजेक्शन होता है। क्लियर बात? क्लियर हो गया? तो क्या होता है ट्रांजेक्शन, आप समझ गए? जब आपको लगेगा कि ये ट्रांजेक्शन है तो उसका एंट्री पास करना जरूरी है। तो ट्रांजेक्शन और इवेंट में आपको समझ में आ गया कि इवेंट क्या होता है और ट्रांजेक्शन क्या होता है। इवेंट मीन एनीथिंग विच इज हैपनिंग, कुछ भी जो हो रहा है वो क्या है? इवेंट है। बट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है, 2 पार्टी के बीच में कुछ लेन देन हो रहा है, तो वो क्या है? ट्रांजेक्शन है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इवेंट जो है वो ट्रांजेक्शन नहीं था, लेकिन ट्रांजेक्शन इवेंट है। ट्रांजेक्शन क्या है? इवेंट है। तो ये हो गया क्या आपका इवेंट और ट्रांजेक्शन का बात। इसके पहले मैं आपको यहां पर ये बताऊं, ये देखिए कैसे गोल्डन रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। स्टेट द टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अप्लाइंग द गोल्डन रूल्स। इसमें मैं मान लू मिस्टर सायन बनर्जी Mr. Sayan Banerjee started a business with rupees 1 लाख। अभी आप पहले पहचानो कि ये क्या ट्रांजेक्शन है, पहले बोलिए, बोलो। ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन है। एक दिन नो नहीं भी बोल रहा था, कोई नहीं है, नहीं है। बोलो। मिस्टर, वो अपने पास रखो। मिस्टर सायन बनर्जी स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख। बोलिए ये कोई ट्रांजेक्शन है? हाँ भाई है। किसके किसके बीच में है? बिजनेसमैन और बिजनेस के बीच में। मैंने बोला ना दोनों अलग अलग है, पहले ही बोला था ना कि दोनों अलग अलग है, दोनों को एक नहीं मानना है। तो बिजनेसमैन, हालांकि बिजनेसमैन सायन बनर्जी का ही बिजनेस है, लेकिन मैं पहले ही डिफाइन कर दिया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, बोला है ना। तो दोनों अलग अलग हैं। अब अलग अलग है तो क्या हुआ? मिस्टर सायन बनर्जी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख रुपया। यहां पर क्या घटना हो रहा है? मिस्टर सायन का 1 लाख रुपया बिजनेस में आ रहा है, आ रहा है। मिस्टर सायन का 1 लाख रुपया कहां आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है, और बिजनेस में पैसा बढ़ रहा है, आया। अब सायन और कैश, 2 चीज हमको ढूंढना है यहां पर। क्या है? एक तो ये सायन है, हमको 2 एस्पेक्ट ढूंढ लेना है कि इसमें क्या है। वर्ब वगैरह को हटा दीजिए। एक तो हो गया मिस्टर सायन बनर्जी, हुआ क्या? स्टार्टेड वर्ब है, बिजनेस ऑब्जेक्ट है, उसको छोड़ दीजिए। इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हम, आपको बता रहे हैं। स्टार्टेड वर्ब है, बिजनेस ऑब्जेक्ट है, ये सबसे लेना देना नहीं है। हमको मोटा मोटी यही देखना है, एक तो पैसा दिया, दूसरा किसने दिया। एक तो पैसा आया और दूसरा किसने दिया।
किसने दिया। हम लोग किसके तरफ से सोचेंगे, हम लोग सायन बनर्जी की तरफ से नहीं सोचेंगे, हम लोग किसके तरफ से सोचेंगे, बिजनेस के तरफ से। अभी आप बताओ कि कैश, कैश है कि नहीं है इसमें, एक तो अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, एक अकाउंट क्या हो गया, कैश अकाउंट हो गया, और एक अकाउंट हो गया सायन बनर्जी, मिस्टर सायन बनर्जी। एक अकाउंट हो गया क्या, कैश अकाउंट, और एक अकाउंट हो गया क्या, सायन बनर्जी अकाउंट। तो एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट और एक अकाउंट क्या हो गया, सायन बनर्जी अकाउंट। अभी आप मेरे को ये बताओ कैश कौन सा अकाउंट है, वेरी गुड। अब हमको पहचानना है कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। सायन बनर्जी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। लेकिन हम एक बात बताया था कि अगर देने वाला आदमी मालिक है, देने वाला आदमी कौन है, मालिक है, तो हम मालिक को मालिक के नाम से नहीं जानते। मालिक को क्या बोला जाता है, जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है मालिक, तो उसका नाम क्या होता है, बस कैपिटल। तो यहां पर सायन बनर्जी का नाम काट दिया जाएगा, इसका नाम काट दिया जाएगा क्योंकि वो मालिक है। कौन है वो, तो मालिक का नाम बिजनेस क्या लेता है, कैपिटल। तो यहाँ पे दो अकाउंट हो गया, एक तो हो गया कैश अकाउंट और एक क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। तो अभी कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट हुआ। अब रियल अकाउंट है तो आप गोल्डन रूल को अप्लाई करिए। रियल अकाउंट है तो गोल्डन रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट है तो गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल कहता है, रियल अकाउंट है तो गोल्डन रूल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट, बोलता है कि नहीं, जो आता है वो डेबिट होता है, बोलता है कि नहीं। अभी बोलो बिजनेस में पैसा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, तो डेबिट हो गया कैश। अब हमको ये पता है कि क्रेडिट क्या होगा, हमको ये पता है कि क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल। लेकिन उसको रीजन के साथ लिखना है। तो पहला नंबर क्या है कि बिजनेस में पैसा आया, रियल अकाउंट हुआ। अब रियल अकाउंट का गोल्डन रूल आपको तुरंत पकड़ लेना है, कम्स इन, आ रहा है ना पैसा, आएगा तो क्या होगा, ये डेबिट, आएगा तो क्या होगा, डेबिट, डेबिट। और कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल। पर्सनल का गोल्डन रूल बोलो, द रिसीवर इज डेबिट, द गिवर इज क्रेडिट। अभी बोलो ये पैसा दे रहा है कि पा रहा है, दे रहा है, तो ये कौन है, ये गीवर है, गीवर है ना। तो गीवर का मतलब क्या हो गया, बस यही चीज तो पहचानना है, एक डेबिट एक क्रेडिट, बस खत्म कहानी, एक डेबिट एक क्रेडिट। क्लियर हुआ, समझ आया, क्या आया क्या गया। हम लोग सायन बनर्जी की तरफ से नहीं सोचते हैं, हम लोग किसके तरफ से सोच रहे हैं, बिजनेस के तरफ से। हम लोग जो भी घटना होगा किसके तरफ का सोचेंगे, बिजनेस के तरफ से। दूसरा देखिए, अब जब वो बिजनेस शुरू किया है, मान लो कोई भी बिजनेस शुरू किया है, टॉयज बेचेगा, स्टेशनरी बेचेगा, गारमेंट्स बेचेगा, कुछ भी बेचेगा, लॉटरी भी बेचता है आजकल, बिकता है ना डियर लॉटरी, लॉटरी भी बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो सामान खरीदेगा कहीं ना कहीं से, वो सामान खरीदेगा, तो वो सामान जो खरीदता है उसको हम लोग गुड्स कहते हैं, ही परचेज गुड्स। फॉर रुपीज 40,000, 40,000 रुपया का वो गुड्स खरीदा, 40,000 रुपया का क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। गुड्स मतलब वो सामान जो हम बेचेंगे। देखो आप दो तरह का व्यापार कर सकते हो, एक तो आप खरीद के बेच सकते हो, दूसरा आप बनाकर बेच सकते हो। तो जो खरीद के बेचते हैं उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जितने फल वाले हैं ना, रोड पे आप देखोगे अभी आम ऐसा लगा हुआ है जैसे सारा का सारा आम तूफान से ही तोड़ के आ गया हावड़ा में, इतने आम की दुकान है बाबा। सुबह सुबह हम गए तो कंफ्यूज्ड, आम ले कि नहीं ले, और सस्ता होगा। तो ये क्या था, आम के दुकान जो लगा रखे हैं वो क्या डायरेक्ट बगीचा से तोड़ के लेके आ रहे हैं, उनका अपना बगीचा है नहीं, वो जा रहे हैं मछुआ बाजार से, वहां से खरीद के लाके यहाँ पे आम बेच रहे हैं। तो वो लोग आम नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं माल खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं, माल लेने जा रहा है हम लोग, अभी बेच देंगे, फिर शाम को माल लेने जाएंगे, उस माल को हम लोग गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड्स को, ठीक है। और बिजनेस वाला है,
गुड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? गुड्स। तो जब भी हम कोई चीज बेचने के लिए खरीदते हैं तो उसको हम लोग परचेजेज वर्ड से इंडिकेट करते हैं। कौन से वर्ड से? बेचने के लिए, यूज करने के लिए नहीं, बेचने के लिए। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मतलब हम उसी का डील करते हैं। कोई फल विक्रेता फल खरीदेगा, कोई फुचका विक्रेता फुचका के लिए आटा वगैरह खरीदेगा, कोई मूढ़ी वाला मूढ़ी खरीदेगा, तो वो सब गुड्स है। उसके लिए क्या है? गुड्स है। कोई गाड़ी वाला गाड़ी खरीदेगा तो उसके लिए गुड्स है। कोई सोना वाला सोना खरीदेगा तो उसके लिए गुड्स है। वो सोना नहीं है। तो वो गुड्स खरीदा है, तो बेचने के लिए खरीदा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परचेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभी बोलो परचेजेस अकाउंट एक हुआ। अच्छा, परचेज किया होगा तो जरूर पैसा का बात होगा। तो दूसरा चीज क्या आ गया इसमें? कैश आ गया। अभी बोलो परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट? परचेज कर रहा है तो खर्चा हो रहा है ना। बेचने के लिए खरीदा है तो पैसा तो देना होगा ना उसको। तो कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट हुआ। तो यहां पे क्या लिखेंगे? नॉमिनल अकाउंट करेंगे। अब नॉमिनल अकाउंट होगा तो हमारा दिमाग तुरंत क्लिक करेगा भैया गोल्डन रूल के पास। गोल्डन रूल क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट में? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। यही कहता है ना। गोल्डन रूल क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। अभी क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। अब देखिए यहां पे जब परचेज किए तो मेरा एक्सपेंस हुआ, और जैसे ही आप एक्सपेंस और लॉस देखिएगा क्या बोल दीजिएगा? डेबिट है। और कैश कौन सा अकाउंट हुआ? रियल है। अभी बोलो कैश अगर परचेज करोगे तो कैश तुम्हारे पास आएगा कि जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा। कैश क्या होगा? जा रहा है। तो कैश कौन सा अकाउंट हुआ? कैश कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट हुआ। आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो क्या होगा? गोज। गोज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। समझ आया बात? गोज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो गोल्डन रूल एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? बस जर्नल आने लगेगा। बस गोल्डन रूल एप्लीकेशन पहले समझिएगा, उसके बाद जर्नल समझिएगा। नंबर 3, he paid rent for ₹5,000। भाड़ा दिया दुकान का 5,000 रुपया। क्या दिया? भाड़ा दिया। यहां पे दो चीज पहले ढूंढ लीजिए। बोलिए बोलिए, दो चीज क्या है? रेंट अकाउंट। वेरी गुड। ये दो चीज ढूंढना होगा। वर्ब को हटा देना है, ऑब्जेक्ट को हटा देना है। क्या? रेंट। क्या दिया? वो रेंट दिया। बस हमको वो ढूंढना है कि वो दिया क्या। क्या दिया? वो रेंट दिया। और रेंट में क्या देगा? वो भाटा। क्या देगा? भाटा देगा। क्या देगा? भाटा भाटा समझते हो ना? कैश देगा ना। हाँ, भाटा देगा तो उसी भाटा से चला के मार देगा। तो एक तो क्या होगा? रेंट अकाउंट, और दूसरा क्या होगा? कैश अकाउंट। तो पहला अकाउंट क्या हो गया? रेंट अकाउंट। और दूसरा अकाउंट क्या हो गया? कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? हाँ, कौन सा? बिनियल बोला। बिनियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट हो गया। तो पहले पहचान लो। पहचान कौन हो गया? अब बोलो, रियल अकाउंट जब कैश है तो वो हमारे पास। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट जब रेंट है तो रेंट का मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल फिर से रिपीट, ऑल डेबिट All income and gains are क्रेडिट। वेरी गुड। तो अभी बताओ, रेंट जब हम दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इसलिए ये क्या हो गया? एक्सपेंस। पहले बोलो ये एक्सपेंस है, और उसके बाद बोलना डेबिट। एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। रटना नहीं है, छूटना नहीं चाहिए स्टेप को। आप बोलिए पहले कौन सा अकाउंट है, फिर बोलिए कि वो एक्सपेंस है कि लॉस है कि इनकम है कि गेन है, फिर बोलिए कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट आ रहा है कि जा रहा है? पैसा देने से तो जाएगा ही ना, और जाएगा तो क्रेडिट ना होगा। तो बताइए, ये हो गया? समझ में आया? अभी सुनिए, 3 नंबर था, 4 नंबर। पेड सैलरी टू स्टाफ
10,000। बोलो 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 बोलो। सैलरी और स्टाफ बोला ना तुम? सैलरी। अरे किसी ना किसी को तो देंगे ही ना, लेकिन हम क्या दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम उसको दे रहे हैं क्या? कैश दे रहे हैं। और किस लिए दे रहे हैं? सैलरी के लिए दे रहे हैं। ऐसे किसी को पैसा देते हैं क्या हम? किस लिए दे रहे हैं? सैलरी के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज पहले ढूंढ लीजिए। एक तो क्या मिलेगा? सैलरी। और दूसरा क्या मिलेगा? कैश। एक क्या मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? कैश। तो पहले लिख देंगे क्या? सैलरी अकाउंट। और दूसरा लिख देंगे क्या? कैश अकाउंट। अभी बोलो सैलरी कौन सा अकाउंट हुआ? वेरी गुड। और कैश कौन सा अकाउंट हुआ? रियल। वेरी गुड। अब बोलो नॉमिनल अकाउंट है तो ये क्या है? एक्सपेंस है कि लॉस है कि इनकम है कि गेन है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। अभी बोलो कैश रियल अकाउंट है तो क्या हुआ? ये आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो ये जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। समझ आया बात? अब बोलो 5 नंबर। ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹12,000। क्या बेचा? गुड्स बेचा। ठीक है। कितना में बेचा? 12,000 में बेचा। अभी बोलो कि हम अगर सामान बेचते हैं, सामान बेचते हैं तो पैसा हमारे पास आएगा कि जाएगा? आएगा। पैसा हमारे पास आएगा। अब पैसा आ रहा है मतलब इस बार कैश डेबिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो रियल अकाउंट है और वो आता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो अभी हम लोग डेबिट वाला, हमेशा डेबिट वाला ऊपर ही रहेगा। डेबिट वाला कहां रहेगा? ऊपर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। और दूसरा क्या है? गुड्स जब भी सेल होगा ना तो उसका एक प्रॉपर नाम दिया गया अकाउंटेंसी में, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्स अकाउंट। क्या कहते हैं? तो एक तो हो गया कैश अकाउंट और एक हो गया सेल्स अकाउंट। अभी बताओ कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट हुआ। अभी बोलो आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। अभी बोलो आएगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। सेल्स कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट हुआ। अभी बोलो आ रहा है कि जा रहा है? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आ रहा जा रहा नॉमिनल में थोड़ी होता है, एक्सपेंस और इनकम होता है ना। तो अभी बताओ ये इनकम है कि गेन है कि लॉस है कि एक्सपेंस है? इनकम है। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर। उम्मीद है कि अब समझ गए होंगे गोल्डन रूल किस लिए समझाया जा रहा था आपको इतना दिन से, क्यों बताया जा रहा था कि गोल्डन रूल की तरफ से पहले क्लासिफाई करिए अकाउंट्स को, अब आपको उसका मतलब समझ में आएगा। इसी के लिए हमारे सर हमको बता रहे थे कि ये जो है रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ये है, उसको इतना प्रैक्टिस करवा दिए कि अब हम पहचानने लगेंगे। और जब आप पहचानने लगोगे तो आप आगे जाने लगोगे। रटना नहीं है, समझना है। ठीक है। अभी आप जहां पे भी जाइए, इस घर जाइए, आपके शाम तक कुछ भी खर्चा वर्चा हो रहा है जर्नल बनाइए, जर्नल बनाइए। अभी आप जाओगे, मान लीजिए आपका घर दूर है, आप टोटो से जाओगे या बस से जाओगे, आप जर्नल मन में सोचोगे ये टोटो फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, टोटो फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। टोटो फेयर मेरा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। कैश मेरा क्या है? रियल अकाउंट है। टोटो फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। अगर आप बहुत ज्यादा है, आप एक जगह पे खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहे हो तो आप उसको बोल सकते हो आइसक्रीम खाए हैं, आइसक्रीम हमारा क्या है? खर्चा है। आइसक्रीम क्या है? खर्चा है। तो एंटरटेनमेंट किया, हम क्या किया? एंटरटेनमेंट किया। वो तो कोई खाना हुआ नहीं, एंटरटेनमेंट हुआ। आप बोलोगे एंटरटेनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो, मूवी देखने गए, एंटरटेनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। ठीक है। रिफ्रेशमेंट बोल सकते हो, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। ये नाम है अलग अलग। तो ये जो चीजें हैं अब आपके यहां पर समझ में आएगा। अभी मान लीजिए मैंने लिखा है परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ₹5,000। 5,000 का कंप्यूटर खरीदा है। 5,000 का क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा। अभी आप दो चीज निकालो इसमें से। वेरी गुड। कैश। वेरी गुड। एक तो क्या मिला? कंप्यूटर। और दूसरा कैश। कंप्यूटर अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट हुआ। आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ?
रियल अकाउंट हुआ, ये भी रियल अकाउंट है, तो ये क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे डेबिट एंड क्रेडिट का। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में अगर आप समझ गए, डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में अगर आप समझ गए, तो अब आपको हम 5 ट्रांजेक्शन देते हैं, ये 5 ट्रांजेक्शन आप बना के हमको मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है, और जो ऑनलाइन देखेंगे वो कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये है। आपके एप्लीकेशन में भी ये वीडियो डाउनलोड होगा। एप्लीकेशन गैलेक्सी क्लासेस का अपना एक एप्लीकेशन है, जिसमें कॉमर्स के काका यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट लिंक है। सभी वीडियो हम पब्लिक नहीं करते, इसलिए हमारे ज्यादा सब्सक्राइब नहीं है। ठीक है, थोड़ा पर्सनल रखते हैं, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल एसेट्स है मेरा, जो मेरा पढ़ाने का तकनीक है, जो मेरा टेक्निक है, वो एकदम यूनिक है। आपको जमीनी भाषा पे समझाते हैं हम अकाउंटेंसी, जो आपको यहीं यहाँ पर आकर समझ में आएगा। इसके अलावा आप हमारे सभी चीजों का वीडियो जब अपलोड होगा इस चैनल में और पब्लिक होगा, तो अगर अच्छा लगे, आप इससे थोड़ा भी हेल्पफुल हो, जर्नल सीख पाए हो, तो प्लीज अपने दोस्तों को ये सब चीज शेयर करिए। और आपके एग्जाम्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टिक मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे, उसके सब सीरीज हम इसमें आपके चैप्टर वाइज लिखवाएंगे और करवाएंगे आने वाले दिन में। तो अभी आप देखिए, आपको 5 होमवर्क देते हैं, आप इसको करके रखिएगा। लिखिए, पेड वेजेस फॉर ₹1000। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000। Next, purchased stationery for ₹200। Next, purchased goods for ₹10,000। Next, sold goods for ₹7,000। तो ये एकदम बेसिक क्लासेस के आपके जर्नल्स अभी हो रहे हैं, एकदम शुरुआती दौर के जर्नल्स आपको सिखाए जा रहे हैं। तो ये 5 जर्नल्स हमें बनाकर आप तुरंत अभी दिखा दें जो यहां पे पढ़ रहे हैं, और आप लोग कमेंट में हमें इसका सॉल्यूशन भेज दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट रहे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।